आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोलॉजी क्लास में। और हमारी जन्म कुंडली यानी कि हमारी जन्म कुंडली किस चीज पे आधारित होती है, हमें जन्म कुंडली देखते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हम एक बात जान लें कि हमारी जन्म कुंडली 12-9-12 पे आधारित है। 12-9-12 का क्या मतलब है कि हमारे कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी में 12 राशियां होती हैं और 12 राशियों के साथ साथ नव ग्रह होते हैं। नव ग्रह के साथ साथ हमारे जन्म कुंडली के 12 घर होते हैं। तो 12-9-12 का खेल को समझते हुए सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारी जन्म कुंडली हम कैसे देखें अगर हमारे हाथ में कुंडली आ जाए। उससे पहले आप सभी को पता है कि पुराने जमाने में लोग पंडितों के पास जाते थे और पंडित जी ऐसा पतरा बना के देते थे। पर अब वक्त बदल गया है, समय के साथ चीजें बदल गई हैं और हमें भी बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमारी 12 राशियां हैं वो मेष एरीज है, वृषभ टॉरस है, मिथुन जैमिनाय है, कर्क कैंसर है, सिंह लियो है, कन्या वर्गो है, तुला लिब्रा है, वृश्चिक स्कॉर्पियो है, और 9वीं राशि है हमारी धनु सेगिटेरियस, 10वीं राशि है मकर कैप्रिकॉन, कुंभ एक्वेरियस 11वीं राशि है, और मीन लास्ट राशि 12वीं राशि पाइसिस है। ये 12-9-12 का खेल है। अब हर राशि का एक लॉर्ड होता है, यानी कि किसी ना किसी राशि को कोई ना कोई, कहते हैं ना, मालिक दिया गया। आपके घर के मालिक जैसे आप हो, वैसे ही हर राशि का कोई ना कोई मालिक लॉर्ड होता है, रूलिंग प्लैनेट होता है। ऐसे ही मेष राशि का जो लॉर्ड है वो है मंगल है, वृषभ राशि का लॉर्ड है शुक्र, और मिथुन राशि का लॉर्ड यानी कि मालिक है मरकरी बुध। कैंसर कर्क राशि का जो मालिक है, लॉर्ड है, वो है चंद्रमा। सिंह राशि का जो मालिक है वो है सूर्य। कन्या राशि का मालिक बुध है। तुला राशि का मालिक शुक्र है और वृश्चिक राशि का मालिक मंगल है। धनु राशि का मालिक गुरु है। मकर और कुंभ राशि का मालिक शनि है और पाइसेस यानी कि मीन राशि का मालिक है गुरु। अब आपको एक इजीएस्ट वे समझाती हूँ। सबसे पहले सूर्य और चंद्र, इनके जो लियो और कैंसर जो है, यानी कि सिंह राशि और कर्क राशि जो है, उनके एक एक ही मालिक है। सिंह राशि का मालिक सूर्य है और कर्क राशि का मालिक चंद्रमा है। हर राशि जो है, दो राशि है, उनको एक मालिक दिए गए हैं, जैसे कि एरीज मेष और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, इन दोनों राशियों के मालिक मंगल हैं। जेमिनाई और वर्गो के मालिक बुध हैं। सैगिटेरियस और पाइसेस के मालिक गुरु हैं। टॉरस और लिब्रा के मालिक शुक्र हैं और कैप्रिकॉन और एक्वेरियस के मालिक शनि देव। आगे बढ़ते हैं। अब 12-9-12 का खेल शुरू हो रहा है। ये जन्म कुंडली होती है। अब जन्म कुंडली में जो ये पहला नंबर लिखा होता है, ये हमारा पहला घर होता है। अब क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कि पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर, 12वां घर। एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए हमने हर घर में एक एक नंबर को लिख दिया है और 12 नंबर तक लिखना है। अब जो पहला घर होता है उसे हम, जो भी नंबर हमारे पहले घर में लिखा हो, जरूरी नहीं यहाँ पे एक ही लिखा होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में से कुछ भी लिखा हो सकता है, क्योंकि 12 राशियां हैं। तो 12 घर से ऊपर यहाँ पर, 12 राशियों से ऊपर, 12 नंबर से ऊपर कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं लिखा होगा। अब जो भी नंबर यहाँ पर लिखा होगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखते हैं आगे, अगर हमारा यहाँ पर सपोज 5 नंबर लिखा हुआ है, एक मिनट में लिख के ही दिखाती हूँ आपको। अगर हमारा यहाँ पर एक नहीं लिखा हुआ, एक की जगह 5 लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, ये सिंह लगन की कुंडली होगी। वो हम पहले घर को क्या कहते हैं, पहला घर भी कहते हैं और लगन भी कहते हैं। जैसे कि कोई हमारे से पूछता है कि आपकी कौन सी लगन की कुंडली है, तो जो नंबर यहाँ पर लिखा होगा वो नंबर के हिसाब से आपकी कुंडली बन जाएगी। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल है कि यहाँ पर अगर 6 लिखा है, अगर यहाँ पर 6
लिखा है तो आप समझ लीजिए कि 6 नंबर कन्या का है, तो आपकी कन्या लगन की कुंडली है। अगर यहाँ पर किसी का लिखा है 10 नंबर, ठीक है जी, अगर यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये मकर लगन की कुंडली है। तो ऐसे ही हमने नंबर जो भी लिखा होगा पहले घर में, उसके हिसाब से हम सामने वाले को बोलेंगे कि तेरी इस लगन की कुंडली है। अगर सपोज यहाँ पर एक ही लिखा हुआ है तो मेष लगन की कुंडली है। अब हर घर कुछ ना कुछ कहता है, यानी कि पहला घर किसका है, दूसरा घर किसका है, वो धीरे धीरे, वैसे तो मैं आपको स्टडी के हिसाब से ही बताऊंगी कि पहला घर क्या है। पहला घर जो है ये हमारे शरीर का है, हमारी पर्सनालिटी है, हम कैसे हैं, लोग हमारे बारे में कैसे विचार रखते हैं, ये पहले से पता चलता है। दूसरा घर जो है वो मनी का है, हमें हमारी जो मनी है, हमारा बैंक बैलेंस है, वो कितना होगा, होगा कि नहीं होगा, और ये फैमिली का घर भी है। तीसरा घर हमारी मेहनत का है, हार्ड वर्क का है, और छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर हमारी माँ का है, यानी कि हमारी माँ की सेहत अच्छी है, माँ से प्यार करते हैं नहीं करते, और हमारे को प्रॉपर्टी और लग्जरी के सुख मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये चौथे घर से पता चलेगा। पांचवा घर जो है वो हमारी संतान का और एजुकेशन का है। अगर सपोज यहाँ राहु बैठ गया तो बार बार एबॉर्शन करवा देता है। अब छठा घर है रोग कर्जा, रोग कर्जे का है ये छठा घर, और शत्रु का है। अब आपके शत्रु होंगे कि नहीं होंगे, आपके ऊपर कर्जा जो है वो हटेगा कि नहीं हटेगा, आपकी तबीयत कैसी रहेगी, ये सब छठे घर से बताया जा सकता है। और सातवां घर है हमारी पार्टनरशिप, वो आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, यानी आपका स्पाउस और आपका बिजनेस पार्टनर। आठवां घर जो है, आठवां घर होता है मृत्यु का, ससुराल का घर होता है। तो आठवें घर से आपके ससुराल का पता चलता है, आप कितने स्पिरिचुअल होगे नहीं होगे इसका पता चलता है। नौवां घर है हमारे पिता का, हमारे भाग्य का। 10वां घर है हमारे प्रोफेशन का और हमारी सास का, ओनली सास का। ससुराल का तो 8वां घर था, पर सास का जो है वो 10वां घर माना जाता है। 11वां घर है हमारी विश फुलफिलमेंट, इच्छाओं की पूर्ति का घर है 11वां घर। और जो 12वां घर है वो हमारे व्यय का है, बेड सुख का है, और अब्रॉड सेटलमेंट। छोटा सा मैंने आपको सिर्फ एक विश्लेषण दिया है कि ये 12 घर आपके जीवन में, आपकी जन्म कुंडली में जो ये 12 9 12 का खेल अब शुरू हो रहा है, जैसे ही आप एस्ट्रोलॉजी में जुड़ रहे हो तो ये 12 9 12 का खेल आपके जीवन की कुंडली को बदल देगा। अगर आप इसको प्रॉपर वे से समझकर, कुंडली को समझकर आप उसके उपाय करते हैं कि आपका कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा बुरा है, डिग्रीज के हिसाब से कैसे ग्रहों को सेट किया जाता है, कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा नीच का है, ये सभी कहानी आपको इस क्लास में बताई जाएगी, और 12 9 12 का खेल सेट किया जाएगा ताकि आपकी जीवन की जन्म कुंडली को सेट किया जा सके, और आपको प्रॉपर स्टडी सिखाई जाए कि आप अपनी जन्म कुंडली के साथ साथ आप दूसरों की जन्म कुंडली भी कैसे देख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, आपके पास कोई पर्सन आता है, वो कहता है कि मेरी शादी कब होगी, तो आप उसका जवाब उसकी कुंडली देखकर एकदम दे पाए। कोई कहता है मैं बिजनेस करूं कि जॉब करूं, अब मैंने आपको बोला कि जॉब का घर है छठा घर और बिजनेस का घर है 7वां घर, तो वहां पे ग्रह देखेंगे कि हमारा छठा और 7वां घर कौन सा एक्टिवेट है, कौन सा सही है, तो हम उसको बोलेंगे कि तू अपना छठा या 7वां घर देख, जहां से पता चलेगा कि बिजनेस में जाओ कि जॉब में जाओ, ताकि आपकी ग्रोथ हो। आपके जीवन में आपके पिता का सुख आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आपको 9वां घर बताता है। आपका भाग्य आपके पिता के साथ है या पिता से दूर आपका भाग्य उज्जवल होगा, ये भी 9वां घर बताएगा। अब आप अपनी मातृभूमि को छोड़कर विदेश में सेटल हो गए, आपको फायदा होगा, या फिर आपको आपकी माँ का प्यार खींच के आपकी मातृभूमि की तरफ ही
लेकर रखेगा, यानी कि आप उस जगह से निकल ही नहीं पाओगे, लाइफ में ग्रो ही नहीं कर पाओगे। क्या आपकी वाणी अच्छी है, क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, जिसके कारण आप अपने बिजनेस में ग्रो कर पाओगे? कहीं आपकी वाणी में दोष तो नहीं कि लोग आपकी बातें सुनकर आपके साथ बात करना भी अच्छा समझते नहीं है? क्या आपको आपकी संतान का सुख मिलेगा? क्या आप जीवन में स्टडी कर पाओगे? क्या आपकी हायर स्टडीज में कोई हर्डल्स तो नहीं आ रही? ये सब छोटी छोटी बातें आपको इसी क्लास में समझाई जाएंगी, और साथ ही बताया जाएगा कि आपका जीवन साथी, आपका स्पाउस आपके लिए कैसा रहेगा, लकी है या अनलकी है, या फिर आपकी जन्म कुंडली में जहां पर राहु बैठ जाता है वो आपको उस चीज के साथ अटैच भी कर रहा है और डिटैच भी कर रहा है। और शनि देव अगर आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी बैठ गए वहीं का रोना दिलवाते हैं, यानी कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि देव 7वें घर में हैं तो आप सबसे पहले तो आपकी शादी ही लेट होगी। अब शादी लेट होगी, अगर हो गई तो उसके बाद ये रोना होगा कि किसके साथ हुई, इसकी अच्छा तो शादी ना ही करता या ना ही करती। ये 12 9 12 का खेल आपके जीवन में ऐसे चमत्कारी आपको स्टडी जो है ये एस्ट्रोलॉजी की आपको सिखाई जाएगी, ताकि आप इस जीवन में इन परेशानियों से खुद भी निकलें और आप जीवन में दूसरों को भी निकाल सकें।